जय श्री कृष्ण। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती की 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्तम का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। श्री शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सहे। ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वलय प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वलय हम सम लं क्षम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव है, न आवश्यक और न ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सुम का हनन करने वाली और निसुम को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की
बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और एकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडा विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी धू के रूप में धूल जटी शिव की तुम पत्नी हो। वां वी वू के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालका देवी साम सीम सू के रूप में मेरा कल्याण करो। हूँ हूंकार स्वरूपणी जम 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 जमुना दिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीन दू ऐं बी हम क्षम दिजाग्रम दिजाग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पूं के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। भाम खीम खूं के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सू स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंज का स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका की सप्तसती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। बोलो देवी भगवती महामाया की जय। बोलो दुर्गा माता की जय।